हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग की इंटीग्रेशन की थर्ड पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो उसको कैसे डील करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें आप लोग समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंटीग्रेशन होते हैं उसके एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। तो फिर परेशान ना हो, अगर आपका मेथड सही है तो फिर एग्जामिनर आपका राइट करेगा, अगर आपका तरीका ही गलत है तो फिर वो गलत ही, उसमें कुछ कहने बात ही नहीं है। तो हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं उसमें पढ़ने चल रहे हैं भैया इंटीग्रेशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका कैसे करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जैसे सबसे पहले क्या है कि हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 1। ठीक है, अगर आप लोग के कमेंट में रहा कि इसकी डिग्री 1 ही क्यों होनी चाहिए तो इसका आंसर बताया जाएगा, अदरवाइज इसके जानने की कोई नीड नहीं है। सेकंड देखिए, अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्या करेंगे, अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्या करेंगे, डिग्री 4 हो जाए तो क्या करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। डिग्री 1 है तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, आपका जैसे साइन एक्स है तो उसका सिंपली माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स है तो उसका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री 2 है उसकी हम लोग बात करते हैं, इफ डिग्री इज 2। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा होता है, मैं इतनी बार इसको लिख चुका हूं, आई होप आप लोग को भी याद हो गया होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन्हीं दोनों से अपना सिंपली काम कर चलना है। तो देखिए, अगर हमको cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम इस cos स्क्वायर एक्स को 1 डिग्री में रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये स्क्वायर है, ये इसकी डिग्री 1 है, तो देखो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 इधर आ गया तो हो गया 1 प्लस cos 2x, और ये 2 इधर मल्टीपल में तो इधर आया डिवाइड में। ये किसका फॉर्मूला भैया, cos स्क्वायर एक्स का। तो अगर हमें कभी cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मुझे बताओ 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, और cos 2x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का sin 2x, और जो इसको x माने तो चेन रूल से इसको डिवाइड करेंगे। मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूं, जो नए लोगों उनको पता चल जाए। देखो मैं करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1 प्लस cos 2x dx, और ये जो 1/2 है वो कांस्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं। तो देखिए 1/2, ये dx के साथ मल्टीपल हुआ 1x, 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x। ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, इंटीग्रेशन 1 dy क्या होगा भैया, y, इंटीग्रेशन 1 dt क्या होगा, t। वेरी गुड। अब इसका देखिए प्लस cos 2x क्या होगा, देखिए एक्चुअली हम लोग जो cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं जो कि होता है sin x, तो इसे हम लोग cos 2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इस वजह से हमें इसको लेट करना पड़ेगा, ये कोई x है। तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin 2x। अब जिसको हमने लेट सपोज किया है चेन रूल से, उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन आया 2, और 2 से करेंगे डिवाइड, पक्की बात, और प्लस का c। अब ये जैसे 2 अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा x/2 प्लस का sin 2x/4। एक चीज आप लोग समझिएगा, ये जो 2 लिखा है ये इसका एंगल नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2 को हम इससे मल्टीपल करा करके एलसीएम लेकर इसको बाहर कर सकते हैं, नहीं, आप कर सकते हैं। ये 2x इसके एंगल में, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका आप नॉर्मल जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे, ये स्पेशल है क्योंकि ये इसके एंगल में। ठीक है, और अगर यहां से sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपके लिए होमवर्क है sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स dx, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर डिग्री 2 हो गई तो हम कैसे, मैं से लिख देता हूं, यूज cos 2x फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, इफ डिग्री इज क्या हो जाए 3, अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या करेंगे, समझिए बात को। जैसे मान लो कि कभी आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है तो देखिए सबसे पहले क्या है, डिग्री शुड भी 1 होना चाहिए, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप लोग सावधान रहिएगा, ये sin की पावर 4x/4 नहीं कर दिए, क्योंकि ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी डिग्री 3 है। अगर 1 होती तो हम डायरेक्ट इसको ट्रीट कर लेते, लेकिन ये 3 है। तो देखिए
आपको पता होना चाहिए साइन 3x का फॉर्मूला और कॉस 3x का फॉर्मूला। देखिए मैं आपको सिंपली याद करने का तरीका बता देता हूं। साइन हमेशा 34 में आता है, 34 में आता है। 34 बोले तो 3 4 और 4 के साथ हमेशा क्यूब होगा, 4 के साथ क्यूब होगा। तो जैसे ये साइन है, साइन का है तो यहां पे लिखेंगे साइन क्यूब x और 3 के साथ लिखेंगे साइन x और माइनस प्लस माइनस। अब कॉस जो है हमें हमेशा 43 में आता है, 43 किस में आता है 43 बोले तो 43, तो ये 43 और 4 के साथ क्या रहेगा क्यूब माइनस और 3 के साथ क्या रहेगा cos x। ठीक है, सो मैं एक साइन क्यूब x का करके दिखा दूं कि आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या करना है, हमें साइन क्यूब x करना है तो इस 3 साइन x को इधर भेजेंगे और इस 4 को नीचे डिवाइड कर देंगे। इधर माइनस साइन क्यूब x है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है ना यार कि मैं एक बार करके दिखा दूं, एक बार मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए मैं इसको पहले पूरा रब कर देता हूं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx। ठीक है, तो हमको क्या करना भैया, देखिए साइन 3x की वैल्यू क्या होती है, साइन कितने नंबर बस में आता है 34 34 और 4 के साथ क्यूब और 3 के साथ सिंपल साइन x माइनस का। तो हमें साइन क्यूब को करना है, तो इस साइन क्यूब को देखो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस साइन क्यूब x को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 3 साइन x, इधर प्लस था इधर आया माइनस और इधर 4 है तो हम इसको 4 क्या कर दिए नीचे लेके चले गए। बोलो बात क्लियर। तो साइन क्यूब की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको ये क्वेश्चन अब क्या बन गया, ये 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया और ये 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। तो आप लोग इसका मुझे आंसर बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन इस पे होगा तो ये देखो 1/4 में अभी बाहर रखता हूं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 3 जब इस पे इंटीग्रेशन लगेगा 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया। साइन x का माइनस कॉस x, तो ये होगा माइनस का 3 कॉस x। अच्छा आ गया ये माइनस माइनस। अब देखिए साइन 3x लिखा है, हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन किसका जानते हैं साइन x का जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कोई एंगल है, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा और थीटा 3x है। तो जिसको सपोज किए हैं चेन रूल्स का इसका डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन हम लोग मल्टीपल करते हैं चेन रूल को, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 और इसको डिवाइड कर दिया। बोलो बात क्लियर। अब 1/4 आप अंदर लेके चलाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3/4 cos x प्लस cos 3x/12। ठीक है, आई होप इसका आंसर प्लस सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने चले हैं, अगर साइन की पावर 4x हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अरे ठीक है यार, कौन बार बार। अब देखो इफ डिग्री इज 4 तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जान लो लिखा है साइन की पावर 4x dx, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए ये बेसिकली क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले इसकी जो डिग्री है वो 1 से बड़ी, तो इसको हमें किसके रिड्यूस फॉर्म करना पड़ेगा 1 डिग्री। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग तो याद कर सकते हैं, लेकिन साइन 4x ये थोड़ा एनोइंग हो जाएगा, तो इसको इतना बड़ा कौन याद करेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकता नहीं। अरे पक्की बात। तो बताओ हम लोग इसको कुछ सपोज कर लिए, इसको कुछ सपोज कर लिए, तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर x का मान लो इंटीग्रेशन हमको करना है, तो साइन स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसकी डिग्री 2 है, तो मैं cos 2x के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला बताइए क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मुझे बताओ यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos 2x डिवाइड में 2। तो बताओ मैं इसको कैसे लिखूं 1 माइनस cos 2x बाई 2 1/2 कॉमन बाहर ले लो, इसका होल स्क्वायर है। देखिए इसके साथ 2 डिवाइड में था, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आएगा बाहर। साथ में समझ में आया कि मैं इसको फिर से बताऊं आगे। अब देख ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है लेकिन इसकी डिग्री 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए
मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। देखिए अगर cos स्क्वायर 2x है, मतलब कि मैं cos 2x का फॉर्मूला यहां लिखूं। देखिए कौन सा, यहां पे, इसके बाद यहीं तो पहुंचोगे। cos स्क्वायर x, देखिए cos 2x का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। लेकिन देखिए यहाँ cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पे cos स्क्वायर x, हमको यहाँ कितना चाहिए 2। तो अगर यहाँ 2 चाहिए तो हम यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किसका, एंगल में, क्योंकि मैं बताऊं इसका आधा होता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 होना पड़ेगा। तो एक लिखेगा cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos 4x बाई 2, इंटीग्रेशन 1 प्लस ये 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस का 2 cos 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन आप लोग कर लेंगे भैया, 1 का ये x बाई 2, तो 2x 3x बाई 2, ये cos 4x बाई 2, तो cos 4x हो जाएगा sin 4x बाई 4 इंटू 2 8, तो sin 4x बाई 8 माइनस 2 cos 2x, cos x का sin 2x तो हो जाएगा 2 sin 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अरे बोले पक्की बात। और ये 1/4 हम लोग क्या लेके चल रहे हैं बाहर, ठीक है। आई होप आप लोग को sin की पावर 4x का भी इंटीग्रेशन समझ में आया। अगर sin की पावर 5x आ जाएगा तो बोलो बात क्लियर है। आई होप आप लोग को ये अब साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्यूब में या स्क्वायर में या 1 डिग्री में या 5 डिग्री में 8 डिग्री में किसी में आ जाए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है आ रहे हैं उनकी डिग्री पे, अगर क्या हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल में है, तो देखिए जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मान लो आ गया sin x इंटू cos x dx, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। मैं इसको एक ऐसे करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग को जो इसका तरीका करने का वो हम समझा दूंगा। देखो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होते हैं। अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो वहां पे आइलेट का नियम लगाना पड़ेगा, वो हम लोग वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का मल्टीपल है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे आइए देखते हैं। क्या हो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दूं, sin 2x इंटीग्रेशन बोलो, माइनस cos 2x dx, हाँ 4, पक्की बात, क्या आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इन प्रोडक्ट, अगर कभी भी प्रोडक्ट में आ रहे हैं इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो इसको हम लोग सम के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो आप लोग को पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरा प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक का है, या आप पढ़े होंगे कहीं से भी। तो उसमें क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जब पढ़े थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जब पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सम से प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट से सम रूल, ठीक है। तो मैं फिर भी बता देता हूं यहां पे, ठीक है। देखते हैं इसको मैं साफ करके वर्ड बोर्ड, तो मैं इसको फिर समझाता हूं। देखिए ये अगर हम लोग बात करें कि एनसीईआरटी की, तो आपकी 7.3 इसी पे पूरा बेस्ड है, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे अगर मैं आप लोग से बोलूं कि पहला कि आप लोग मुझे ये बताइए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a पक्की बात। अगर मैं आप लोग से कहूं कि आप लोग मुझे ये बताइए कि साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, वेरी गुड, साइन a इंटू कॉस बी माइनस का, ठीक है। अब एक चीज यहां से नोट करिएगा, क्या नोट करना है समझिए ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सबसे पहला मेरा इंटीग्रेशन क्या है, फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 3x इंटू कॉस 4x। इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताइए, क्या इसकी डिग्री 1 है? हाँ, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है sin x को cos x, cos x का sin x का माइनस cos x, cos x का माइनस का sin x। बट यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो प्रोडक्ट कभी भी आएगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आ रहा है वो प्रोडक्ट में आ रहा है, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? प्रोडक्ट टू सम के पास। देखिए sin 3x इंटू cos 4x का हमको क्या करना है? इंटीग्रेट। तो सबसे पहले क्या है? साइन, उसके बाद क्या है? पहले क्या है? उसके बाद पहले क्या है? साइन, उसके बाद है कॉस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? साइन a प्लस बी प्लस साइन का a माइनस बी, क्या मिलेगा मेरे को? 2 साइन a इंटू कॉस। पहले साइन था, पहले साइन है, पहले बाद में कॉस था, बाद में कॉस है। क्या a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है? अरे हाँ ना बोले यार। तो यहां से मुझे बताओ साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, सबसे पहले साइन है तो प्लस, पहले साइन है तो पहले कॉस होता तो माइनस। अब देख, अगर यहां पे मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो इधर माइनस लगेगा और इधर प्लस। अब उसके बाद करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचेंगे कॉस इंटू साइन भी। पहले कॉस आया तो मुझे माइनस करना पड़ा और पहले साइन आया तो मुझे प्लस करना पड़ा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? देखिए यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया? देखिए साइन a इंटू का कॉस b इज इक्वल टू में 1/2 इन ब्रैकेट साइन a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b। पक्की बात? अगर मान लो मेरे को यही निकालना है cos a इंटू साइन b, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 इन ब्रैकेट साइन a प्लस b माइनस का साइन a माइनस b। देखिए इधर पहले cos था तो यहां साइन माइनस आया, इधर cos था तो इधर माइनस आया, इधर साइन था इधर प्लस आया। ये दो फॉर्मूले आपके तैयार हो गए और आगे के हम क्वेश्चन को आगे फॉर्मूले जो है उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इन दो फॉर्मूले को प्रूफ किया गया, आप आगे दो फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 11 में पढ़ाया है उसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए क्या है कि दो फॉर्मूले हो गए किसके भैया? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो गया पहला, और दूसरा किसका हो गया? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का हो गया, और तीसरा हम लोग लिखेंगे किसका? साइन एक्स इंटू का साइन एक्स एक्स लिखे, चलो ठीक है, ए लिख देता हूं मैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए साइन बी, चौथा कॉस ए और कॉस बी। देखिए अगर ये अलग अलग हैं तो आप लोग के दिमाग में इतना बैठ जाता है कि साइन ए प्लस बी का है मामला, अलग अलग है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर सेम सेम है तो ये कॉस की फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे पक्की बात। तो इसके फॉर्मूले जो लिखे हैं मैं इन दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। देखिए साइन ए साइन बी कब आएगा भैया? जब कॉस ए प्लस बी माइनस का, अच्छा मैं इसको थोड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइए क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, अगर वहां प्लस होता है तो इधर माइनस होता है। तो अगर मैं प्लस का पूछा तो ये माइनस का साइन ए साइन बी। ये किसका लिखा है? कॉस ए प्लस बी का लिखा है। अगर मैं मुझे क्या लाना है? साइन ए साइन बी लाना है। तो अगर अच्छा देखिए मैं कॉस ए माइनस बी का भी लिख देता हूं, लास्ट वाला आप लोग खुद करेंगे। देखिए मुझे क्या लाना? साइन साइन प्लस में एक माइनस में, सॉरी ये प्लस में तो इधर माइनस में का, बताइए ये प्लस में एक माइनस में प्लस में, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा। देख ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस साइन इसके साथ लगेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पक्की बात? समझिए बात को, समझ रहे हो ना यार? तो देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसके आंसर में देखिए क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी आएगा। देख ये जुड़ेगा ना यार?
2 sin a cos b। हमको किसका निकालना है? तो इसको कैसे करेंगे? 2 नीचे क्या करेंगे? डिवाइड में भेज देंगे। अरे पक्की बात। अच्छा तो ऐसे cos a cos b का आप लोग कर लेंगे। क्या आएगा बोलिए? cos a प्लस b, a प्लस b करोगे तो ये आएगा और माइनस कर दोगे ये कैसे करेंगे यार? cos a प्लस b है प्लस cos a माइनस b। लेकिन देखिए इसमें क्या आएगा? 2 cos a cos b आएगा, इसमें 2 cos a cos b आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये बेसिकली फॉर्मूला इसका है और ये फॉर्मूला जो निकल के आया था वो इसका। पक्की बात। तो कभी भी आपको अगर cos a sin b ऐसे sin a cos b या ऐसे मिले तो इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जो कि जो 2 से मल्टीपल है तो ये फॉर्मूला बना लेगा और डिवाइड वाला नीचे बचा रहेगा। एक दो मैं क्वेश्चन इस पे करा देता हूं जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली करना क्या है। अब इसमें एक टाइप का और जो सवाल आता है उसको मैं समझा देता हूं। जैसे अगर tan के जो फॉर्मूले होते हैं वो मल्टीपल में लिखे होते हैं और आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे तो जो tan x के फॉर्मूले जो मल्टीपल में लिखे हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारा tan x में आया है जो कि मल्टीपल में है, तो उसमें 2 एंगल को जोड़ने पे तीसरा एंगल मिलता है। 2 एंगल को जोड़ने पे तीसरा मिलता है। इस टाइप का जो सिस्टम रहता है ना उसको हम लोग कैसे डील करते हैं आइए समझते हैं। देखिए जैसे पहले लिखा है क्या? tan 3x tan 2x tan x। ठीक है, इसको कैसे डील करना है आइए समझते हैं। जैसे आप लोग से मैं कहूं ये लिखा है tan 3x। क्या लिखा है? tan 3x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ये देखिए ध्यान से, tan 2x प्लस x लिख सकता हूं नहीं? आप लोग मुझे बताइए अगर ये tan 3x लिखा है तो ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बोलो। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू, नमस्कार भाई, पक्की बात। अगर इसको पूरा मल्टीपल करा दें तो क्या हो जाएगा बताइए? tan 3x माइनस का tan 3x tan x और tan 2x, ये तो आएगा ना यार। और इक्वल टू में tan 2x प्लस में tan x, यही तो आएगा भाई। ये चीज यही तो है, ये चीज यही तो है। तो इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? tan 3x माइनस tan 2x माइनस का tan 2x माइनस का tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो मुझे बताइए क्या ये प्रोडक्ट में था? अगर अच्छा आप लोग को ये पता होगा, देखिए जैसे देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, जैसे x और y लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 तो बेसिकली इसकी डिग्री 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2 है। तो ऐसे देखिए ये tan 3x tan 2x tan x लिखा है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसको सिंगल डिग्री में लिखा है। देखिए सिंगल डिग्री। तो tan 3x का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, बोलिए tan x log mod sec x। तो इसका करोगे log mod sec 3x डिवाइड में 3, इसका माइनस का log mod sec 2x डिवाइड में, इसका सिंपल सा माइनस log mod sec x यार। अरे पक्की बात। ठीक है, तो ये ऐसे इसको सेटअप करना है। ठीक है, आप ऐसे cot x का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।